कोनोहागाकुरे हिडन लीफ विलेज शांति का प्रतीक था। एक मनहूस रात अंधेरा छा गया। एक भयानक प्राणी नाइन टेल्ड फॉक्स दानव परछाइयों से निकला। उसकी लाल आंखें गुस्से से जल रही थीं और उसकी 9 पूंछें इमारतों को मलबे में बदल रही थीं। गांव पर हमला हो रहा था। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। लोग डर के मारे भाग रहे थे। कोनोहा की नींव नाइन टेल्ड फॉक्स की ताकत के आगे कांप रही थी। विनाश की यह रात हमेशा के लिए गांव की यादों में बस गई। इस तबाही के बीच एक अकेला व्यक्ति डटा रहा। चौथे होकागे मिनाटो नामिकेजे आशा की किरण थे। वे अपनी बेजोड़ गति और ताकत के लिए जाने जाते थे। नाइन टेल्ड फॉक्स का सामना करते हुए मिनाटो ने असाधारण साहस दिखाया। वे अपने गांव, अपने नवजात बेटे और अपनी पत्नी की रक्षा के लिए लड़े। ये जानते हुए कि इस दानव को रोकने का एकमात्र तरीका इसे सील करना है, मिनाटो ने सबसे बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने डेड डेमन कंज्यूमिंग सील का उपयोग करके नाइन टेल्ड फॉक्स की आधी शक्ति अपने अंदर सील कर दी। दूसरा आधा हिस्सा उनके नवजात बेटे नारुतो में सील कर दिया गया। मिनाटो और उनकी पत्नी कुशीना ने अंतिम सांस ली। नारुतो को अनाथ छोड़कर वह उस बोझ और अपने माता पिता के बलिदान से अनजान ही बड़ा होगा। नारुतो का बचपन अकेलेपन और तन्हाई में बीता। मिनाटो के बलिदान से अनजान ग्रामीणों ने नारुतो को उस दानव के रूप में देखा जिसने उन्हें इतना दर्द दिया था। उन्होंने उसे बहिष्कृत कर दिया, उसकी पीठ पीछे फुसफुसाते रहे और उसके साथ एक निर्वासित व्यक्ति जैसा व्यवहार किया। नारुतो उनकी स्वीकृति के लिए तरसता था। वह उनकी पहचान चाहता था। अपने अकेलेपन से लड़ने के लिए नारुतो ने शरारतों और उत्पात का सहारा लिया। वह ध्यान चाहता था, भले ही वह नकारात्मक ही क्यों न हो। गहराई से वह बस पहचाना जाना चाहता था। नाइन टेल्ड फॉक्स के बर्तन के रूप में नहीं, बल्कि नारुतो उजुमाकी के रूप में देखा जाना चाहता था। अपने कठिन पालन पोषण के बावजूद नारुतो में एक अडिग भावना थी। उसका सपना होकागे बनने का था, जो हिडन लीफ विलेज का नेता और रक्षक होता है। उसका मानना था कि इस सपने को हासिल करके वह आखिरकार ग्रामीणों का सम्मान और पहचान हासिल कर लेगा। होकागे ताकत, ज्ञान और अटूट इच्छा शक्ति का प्रतीक था। नारुतो इन गुणों को अपनाना चाहता था। उसने अथक प्रशिक्षण लिया, खुद को मजबूत बनने के लिए प्रेरित किया। होकागे बनने का उसका सपना उसकी प्रेरणा शक्ति बन गया, जिसने उसके दृढ़ संकल्प को बल दिया। भाग 5, टीम 7, दोस्ती और प्रतिद्वंदिता का बंधन। निंजा अकादमी से स्नातक होने पर नारुतो के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। उसे कुलीन जोनिन काकाशी हताके के नेतृत्व वाली टीम 7 को सौंपा गया था। उसके साथ ही सासुके उचिहा और सकुरा हारुनो थे। सासुके एक चिंतनशील प्रतिभाशाली उचिहा कबीले के नरसंहार का एकमात्र उत्तरजीवी था। सकुरा, जो खुद में बुद्धिमान और कुशल थी, सासुके पर फिदा थी। साथ मिलकर उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, अपने कौशल को निखारा और टीम वर्क का असली मतलब सीखा। नारुतो की सासुके के साथ प्रतिद्वंदिता उनके विपरीत व्यक्तित्व और आकांक्षाओं से प्रेरित होकर उनके विकास का एक परिभाषित पहलू बन गई। भाग 6, बदला लेने की सासुके की तलाश। सासुके उचिहा ने एक भारी बोझ उठाया। उसने अपने ही भाई इटाची के हाथों अपने पूरे कबीले का विनाश होते देखा। नफरत और बदले की भावना से ग्रस्त सासुके ने अपने परिवार का बदला लेने की कोशिश की। इटाची को मारने की इच्छा से प्रेरित होकर उसने अथक प्रशिक्षण लिया। शक्ति की सासुके की तलाश एक ऐसा जुनून बन गई जो उसे एक अंधेरे रास्ते पर ले जाएगा। उसने खुद को अपने दोस्तों और साथियों से अलग थलग कर लिया। जो भी उसके करीब आने की कोशिश करता, उसे दूर धकेल देता। सासुके का मानना था कि उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी संबंधों को तोड़ना होगा, भले ही इसका मतलब अंधेरे को गले लगाना ही क्यों न हो। भाग 7, सच्चाई और त्रासदी। इटाची की वापसी। इटाची उचिहा, एक ऐसा नाम जो डर और श्रद्धा से फुसफुसाया जाता है, बरसों तक छिपने के बाद फिर से सामने आया। उसकी वापसी ने हिडन लीफ विलेज में खासकर सासुके के लिए सदमे की लहरें भेज दी। दोनों भाइयों के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई जो बरसों की नफरत और आक्रोश का चरमोत्कर्ष था। हालांकि इटाची के कार्यों के पीछे का सच सासुके की कल्पना से कहीं अधिक जटिल और दुखद था। उचिहा कबीले का इटाची द्वारा नरसंहार क्रूरता का कार्य नहीं, बल्कि हिडन लीफ विलेज के प्रति निष्ठा का मिशन था। उसने अपने गांव और अपने छोटे भाई की रक्षा के लिए अपने परिवार का बलिदान दिया ताकि तख्ता पलट को रोका जा सके, जिसने गांव को अराजकता में डाल दिया होता। इटाची ने यह बोझ अकेले उठाया
अपने गांव और अपने छोटे भाई की रक्षा के लिए खुद को देशद्रोही कहलवाया। भाग 8 सर्प का शक्ति का वादा। इटाची के बारे में सच्चाई से तबाह और अभी भी शक्ति की लालसा रखते हुए सासुके ओरोचिमारू का शिकार हो गया, जो एक महान सानिन था जो अपने निषिद्ध जुत्सु और अमरता की प्यास के लिए जाना जाता था। ओरोचिमारू ने सासुके से वह शक्ति देने का वादा किया जो वह अपना बदला लेने के लिए चाहता था। उसने सासुके की क्षमता को देखा और उसे अपने बुरे उद्देश्यों के लिए एक हथियार के रूप में ढालना चाहा। नफरत से अंधा और बदले की इच्छा से ग्रस्त सासुके स्वेच्छा से ओरोचिमारू में शामिल हो गया। उसका मानना था कि परिणाम साधनों को सही ठहराते हैं, भले ही इसका मतलब अपने दोस्तों, अपने गांव और अपनी नैतिकता को छोड़ना ही क्यों ना हो। भाग 9 एक अटूट बंधन और एक होकागे का सपना। नारुतो ने सासुके को छोड़ने से इनकार कर दिया। उसे टीम के साथियों और दोस्तों के रूप में बनाए गए बंधन पर विश्वास था। नारुतो ने सासुके को वापस हिडन लीफ विलेज लाने को अपना मिशन बना लिया, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इसी दृढ़ संकल्प ने नारुतो को होकागे बनने की यात्रा के लिए प्रेरित किया। उसने अथक प्रशिक्षण लिया, अपने दोस्तों और अपने गांव की रक्षा करने की ताकत हासिल करने के लिए अपनी सीमाओं से परे खुद को आगे बढ़ाया। नारुतो की अडिग भावना, दोस्ती की शक्ति में उसका अटूट विश्वास और अपने सपने के प्रति उसकी अटूट लगन ने उसे अपनी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा का प्रतीक बना दिया।